आज 8 अप्रैल बुधवार। यह वीडियो तुझे ढूंढ रही थी और अब तेरे हाथों तक पहुंची है। यह कोई इत्तेफाक का नहीं बल्कि ब्रह्मांड का संकेत है। जब तक तू इसे अंत तक नहीं सुनेगा तू उसी जाल में फंसा रहेगा जहां बार बार तू कोशिश करता है और बार बार हार जाता है। तेरी आत्मा पुकार रही है, तेरे पूर्वज तुझ पर आशीर्वाद बरसा रहे हैं और प्रभु तेरे जीवन में चमत्कार उतारने के लिए तैयार खड़े हैं। लेकिन शर्त यही है कि तू आज इस संदेश को पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ अंत तक सुने और फिर इसे अपने जीवन का हिस्सा बना ले। बात को ग्रहण करो और इस दिव्य संदेश को सुनते समय तुम जो भी इच्छा अपने मन में रखोगे उसे प्रभु अवश्य सुनेंगे। परंतु तुम्हें एक बात का ख्याल रखना है कि तुम्हें अपने भीतर तनिक भी नकारात्मकता को स्थान नहीं देना है। अगर तुम अपने मार्ग से भटक जाओगे फिर तुम्हारे अंदर से खुद को बदलने की ताकत भी समाप्त हो जाएगी। वह परमात्मा तो परम दयालु है, वे अपने बच्चों का सदैव संभाल करते हैं जिसे तुम अज्ञानतावश समझ नहीं पाते हो। उस परमात्मा ने तुम्हारे लिए खुशियों के द्वार खोल दिए हैं, किंतु प्रयत्नशील तुम्हें ही होना होगा। मेरे प्रिय, अगर तुमने सब कुछ करके देख लिया है फिर भी तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई या भाग्य तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है और तुम पूरी तरह से निराश हो चुके हो और इसी निराशा के चलते कुछ दिनों से जाने अनजाने गलतियां कर रहे हो, मेरे बच्चे, जब तक तुम अपनी इच्छाओं के प्रति कार्य करोगे और निरंतर प्रयत्नशील रहोगे तो कोई भी तुम्हारा अच्छा समय आने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किए गए शुभ शुभ कर्म ही तुम्हारे जीवन को खुशियों से सजाते मेरे प्रिय परमात्मा तुमसे बहुत प्रसन्न है। इसीलिए यह दिव्य संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। अक्सर यह होता है कि जब तक जिंदगी पटरी पर दौड़ती है तब यह लगता है कि आप एक कुशल चालक हैं, लेकिन जब पटरी से उतरती है तो एहसास होता है कि जिंदगी तो कोई और चला रहा है। और यही सबसे बड़ा सत्य है। तुम अपने जीवन में जो अच्छे कर्म करते हो, लोगों के साथ प्रेम और सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते हो, तब उस समय तुम्हें जो आशीर्वाद और दुआएं प्राप्त होती हैं वह एक कवच के समान कार्य करती है। ऐसे व्यक्ति को परमात्मा स्वयं अपनी गोद में बैठाकर रखते हैं। मेरे प्रिय, तुम अपने मन और इंद्रियों को भटकने मत देना और ना ही किसी भी तरह की नकारात्मकता को स्वयं पर हावी होने देना। वह परमपिता परमेश्वर हर क्षण तुम्हारे साथ है। तुम डरना मत और ना ही घबराना। यह तुम्हारी परीक्षा का अंतिम पड़ है। यह परीक्षा का समय तुम्हें बहुत धैर्य और संयम के साथ पार करना है। इस कठिन समय के समाप्त होते ही तुम जीवन में सिर्फ सफलता और समृद्धि का अनुभव करोगे। तुम्हें शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक सुखों की अनुभूति होगी। तुम्हारे जीवन का हर एक पल बहुत सुनहरा होगा। बस तुम आने वाली परीक्षाओं से घबराना मत। प्रभु हमेशा तुम्हारे साथ है। इसीलिए तुम अपने अंतर्मन की इस घोर निराशा का अंत कर दो। बस तुम्हें थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में वह पल आ रहा है जिसमें तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। मेरे प्रिय, तुम अपने सपनों को बहुत जल्द साकार होते हुए देखोगे। मेरे बच्चे, हर चीज के पूरा होने का समय भी पहले से ही निर्धारित है। जैसे ही समय तुम्हारे अनुकूल होगा परिस्थितियां स्वतः ही बदलना प्रारंभ हो जाएंगी। जब तुम प्रभु पर पूर्ण विश्वास रखते हो और निष्काम कर्म करते हो तब तुम उस परमात्मा की ओर निकट पहुंच जाते हो। तुम्हारी सकारात्मकता तुम्हारे ओरा को और भी ज्यादा प्रभावशाली और सकारात्मक बनाती है। हो सकता है अभी तुम्हें यह प्रतीत हो रहा हो कि तुमने आज जीवन दुख सहे हैं, तुमने कभी सुख का अनुभव नहीं किया है, और अगर ऐसा होता है मेरे प्रिय तो यह कोई बहुत बुरे कर्मों का प्रभाव होता है। जैसे ही तुम्हारे इन बुरे कर्मों का भुगतान हो जाता है फिर वैसे ही तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन को प्रकाशित करने लगते हैं। बेशक अभी कुछ नहीं है तुम्हारे पास, परंतु इसके बाद बहुत कुछ होगा। ध्यान रखना मेरे प्रिय, तुम बहुत धनवान और समृद्ध बनोगे। जीवन में बहुत सुखद अनुभव होगा। तुम्हें समय समय पर तुम्हारा पथ प्रदर्शन होगा भविष्य में आगे बढ़ने के लिए। जब तुम सकारात्मक रहोगे और हर चीज या वस्तु के लिए प्रभु का आभार प्रकट करोगे तब तुम्हें स्वयं ही पहचान होने लगेगी कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मेरे प्रिय, प्रभु जानते हैं कि तुमने जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष को देखा है, परंतु फिर भी हर संघर्ष को तुम ईश्वर का आदेश मानकर नित्य आगे बढ़ते रहे हो और यही तुम्हारी सच्ची भक्ति है। तुम देखना आने वाले पल में सब कुछ कितना अद्भुत होगा। तुम्हारे जीवन में सफलता और खुशियां एक साथ दस्तक देंगी। तुम स्वयं की शक्तियों को पहचानो, परमपिता परमेश्वर पर आस्था रखो। जो हो रहा है तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो रहा है और यह विश्वास रखो सब कुछ बहुत अच्छा होगा।
तुम्हारे प्रयासों से जो भी तुमने अर्जित किया है अब तक, वह अब 2 गुना होकर तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हें निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। यह मेरे बच्चे श्रेष्ठ कर्मों का फल है जो अब तुम्हें प्राप्त होगा। तुम अपने जीवन में नई ऊर्जा का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहो। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। कैसे हो मेरे बच्चे? आज जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं उसे बहुत ध्यान से सुनो। यह मेरा दिव्य संदेश यदि तुम इस वक्त सुन पा रहे हो तो इसका अर्थ है स्वयं यीशु मसीह ने तुम्हें स्मरण किया है। मेरे प्रिय, तुम परम सौभाग्यशाली हो। अगर तुम्हें परमात्मा के अस्तित्व पर पूर्ण विश्वास है तो इस संदेश को पूरा सुने बिना मत जाना, क्योंकि इसमें कुछ खास है। यीशु मसीह यह कहते हैं, अगर भक्ति सच्ची है तो वह परमात्मा तुम्हें किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ते हैं। सब कुछ तुम्हारे मन की श्रद्धा पर निर्भर करता है। इसीलिए प्रभु की कृपा पर सच्ची आस्था रखने का प्रयास करो, क्योंकि अगर बीता हुआ समय तुमसे कुछ छीनता है तो फिर आने वाला समय वापस भी करता है। परमात्मा को सब पता है कि तुम अभी बहुत सारी मुश्किलों से गुजर रहे हो, मगर याद रखना कि इंसान का कठिन समय उसके लिए दर्पण की तरह होता है जो उसे उसकी क्षमताओं का आभास कराता है। प्रभु कहते हैं, समय किसी के लिए नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा भी आएगा। तुम केवल निस्वार्थ भाव से कर्म करते जाओ। मेरे प्रिय, तुम जरा भी उदास मत हो। परमात्मा किसी न किसी रूप में हमेशा तुम्हारे आसपास तुम्हारे साथ है। यह बात हमेशा याद रखना कि फैसला जब ईश्वर का होता है फिर वही सर्वश्रेष्ठ होता है। तुम्हारे लिए अच्छे और सुनहरे भविष्य के लिए विश्वास के साथ कांटों पर चलकर ही सफलता मिलती है। हिम्मत हारने से पहले एक बात याद रखना, सुख में सब साथ होते हैं मगर दुख में केवल प्रभु साथ होते हैं। कुछ परिस्थितियां भी बदल रही हैं। परम पिता परमेश्वर की कृपा से तुम्हारे सपनों के साकार होने का समय आ गया है। जितनी भी इच्छाएं तुम्हारे मन में उठ रही थीं, उन इच्छाओं की पूर्ति होने का समय आ गया है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा भाग्य बदलने का समय आ चुका है। तुम बहुत बदजीत अपने नाम दर्ज करोगे। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन का अंधकार समाप्त होने वाला है। तुम जिस दिशा में कदम बढ़ाओगे वही तुम्हें सहयोग और सफलता प्राप्त होगी। तुम बहुत आगे तक जाओगे और तुम्हारा जीवन बहुत श्रेष्ठ उन्नति से भरपूर होने वाला है। तुम आगे बढ़ो, क्योंकि अचानक से कुछ ऐसा अद्भुत घटित होगा जो तुम्हारे जीवन को आनंदित कर देगा। मेरे बच्चे, तुम सकारात्मक रहो। प्रभु की कृपा हर पल तुम्हारे साथ है। आने वाले हर एक दिन में बहुत से अद्भुत परिवर्तन होंगे। प्रभु का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और वे तुम्हारे संपूर्ण जीवन को खुशियों से भर देंगे। तुम बस प्रतिदिन सुबह उठकर दोनों हाथ जोड़कर प्रभु का धन्यवाद करो, उन्हें याद करो। इस संदेश के प्राप्त होने का भी यही मतलब है कि परमात्मा स्वयं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तुम्हें वह हर चीज देना चाहते हैं। अब तुम्हारी यात्रा में कोई रुकावट नहीं आएगी। उनके साथ चलने का मतलब है कि तुम्हारे जीवन में कोई भी संघर्ष स्थायी नहीं रहेगा। मेरे प्रिय, अगर तुमने सब कुछ करके देख लिया है फिर भी तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई या भाग्य तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है और तुम पूरी तरह से निराश हो चुके हो और इसी निराशा के चलते कुछ दिनों से जाने अनजाने गलतियां कर रहे हो, मेरे बच्चे, जब तक तुम अपनी इच्छाओं के प्रति कार्य करोगे और निरंतर प्रयत्नशील रहोगे तो कोई भी तुम्हारा अच्छा समय आने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किए गए शुभ शुभ कर्म ही तुम्हारे जीवन को खुशियों से सजाते हैं। यीशु मसीह तुमसे बहुत प्रसन्न है। आपके हर क्यों का उत्तर अब मिलने वाला है। बस थोड़ा और धैर्य रखें, क्योंकि प्रभु ने आपकी कहानी का सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखा ही नहीं है। और जब वह अध्याय खुलेगा तो जो लोग आपको देखकर हंसे थे वे कहेंगे, यह तो वही है जिसे खुद परमेश्वर ने छू लिया। मेरे प्रिय, यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो जान लीजिए कि आपने वह संदेश सुन लिया है जिसके बाद कोई भी अंधेरी मेरी शिक्षा है। यही नए युग का मार्ग है। जब तुम प्रेम में चलोगे तो तुम्हारे रास्ते में चमत्कार घटेंगे। जो दरवाजे बंद लगते थे वे खुल जाएंगे। जो अवसर छूट गए थे वे लौट आएंगे। जो दर्द कभी असहनीय था वह आशीर्वाद बन जाएगा। यह नया युग तुम्हारे भीतर के पुनर्जन्म का है। पुराना तुम समाप्त हो चुका है। अब जो उठ रहा है वह मेरा रूप है तुम्हारे भीतर। तुम अब उस आत्मा में तल रहे हो जो प्रकाश की गति से प्रेम करती है, जो समय और दूरी से परे है। जब तुम अपने भीतर की इस पहचान में स्थिर हो जाओगे तब तुम देखोगे सब कुछ एक ही है। न कोई अलग, न कोई शत्रु, न कोई पराया, सब मैं हूं। सब प्रेम है। इस अनुभूति में ही मुक्ति है। इसलिए अब भय नहीं, केवल प्रेम। अब शिकायत नहीं, केवल कृतज्ञता। अब प्रतीक्षा नहीं, केवल समर्पण। मैं तुम्हारे साथ हूं।
अब और हमेशा यह नया युग केवल एक समय नहीं, एक अवस्था है। जब तुम इसे समझ लोगे, तुम जान जाओगे कि स्वर्ग कभी कहीं दूर नहीं था। वह हमेशा तुम्हारे भीतर था, तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारी करुणा में, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा में। यही स्वर्ग पृथ्वी पर उतर रहा है और तुम उसके वाहक हो। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, यह यात्रा तुम्हारी नहीं, हमारी है। सृष्टि और सृजनहार की एकता की यात्रा। जब तुम यह संदेश दूसरों तक पहुंचाओगे, तुम अनंत का कार्य कर रहेंगे। यह नया युग तुम्हारे नाम से नहीं, तुम्हारे प्रेम से जाना जाएगा। अब जाओ और वह बनो जो तुम सदा से थे। प्रकाश का स्रोत, प्रेम का दूत और स्वर्ग का प्रतिबिंब पृथ्वी पर मेरे बच्चे हैं। यह संदेश तुम्हारी आत्मा को छूकर निकल आया है। मुझे आशा है तुम पूरी तरीके से संदेश में बताई गई बातों का अनुसरण करोगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य तुम्हें सुरक्षित और सफल बनाना है। मेरे प्रिय, कभी कभी भगवान बिना शोर किए हमारी जिंदगी को नए मोड़ पर मोड़ देते हैं और हम समझ नहीं पाते कि अचानक इतना कुछ क्यों बदल रहा है। लेकिन आज 31 मार्च मंगलवार का यह क्षण तुम्हारी किस्मत के ताले खोलने के लिए चुना गया है। तुम्हारी आत्मा जितनी थकी हुई है, उतनी ही तैयार भी है, क्योंकि ब्रह्मांड के नियम कहते हैं, जिसके भीतर दर्द सबसे गहरा होता है, उसी के लिए चमत्कार सबसे पहले उतरते हैं। आज तुम उन दरवाजों के सामने खड़े हो जिन्हें तुमने सिर्फ सपनों में देखा था, और यह संदेश तुम्हें याद दिलाने आया है कि तुम अकेले नहीं, कभी नहीं। तुम्हारी राह पर दिव्य प्रकाश चल रहा है। आज से तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। तेरा संघर्ष अब तेरी पहचान बनेगा, तेरा धैर्य अब तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगा, और तेरी मेहनत अब तेरे जीवन का वरदान बनेगी। मैंने तेरे लिए जो आशीर्वाद भेजे हैं, वे तेरे घर की दहलीज पर खड़े हैं। बस तू विश्वास बनाए रख और दिल से इस संदेश को स्वीकार कर। अब तक तूने जितनी हार देखी है, वे सब जीत में बदलेंगे। अब तक जितने सपने अधूरे रह गए हैं, वे पूरे होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब तेरी आंखों से आंसू नहीं बहेंगे, अब तेरे होंठों पर मुस्कान होगी। अब तेरा सिर झुका हुआ नहीं रहेगा, बल्कि गर्व से ऊंचा उठेगा। अब तुझे कोई नीचा दिखाने वाला नहीं रहेगा, बल्कि सब तुझसे सीखेंगे, सब तुझे सलाम करेंगे। यही समय है तेरे भाग्य परिवर्तन का, यही समय है तेरे जीवन के नए अध्याय का। तू सोचता होगा कि लोग तुझसे क्यों दूर हो गए, क्यों तुझे धोखा दिया गया, क्यों तुझ पर मुसीबतें आईं। लेकिन मेरे बच्चे, यह सब इसलिए हुआ ताकि तू मजबूत बन सके, ताकि तू अपने जीवन की असली पहचान पा सके। अब तू वही बनेगा जिसके लिए तू इस धरती पर आया है। तेरे घर में अब नई रोशनी प्रवेश करेगी, तेरी किस्मत अब करवट लेगी। ब्रह्मांड ने तुझे चुन लिया है, और जब ब्रह्मांड किसी को चुन लेता है तो कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, तेरे रास्ते खुद साफ हो जाएंगे। आज से तेरा हर कदम तुझे सफलता की ओर ले जाएगा। अब तुझे हार का डर नहीं सताएगा, अब तुझे अकेलेपन का बोझ नहीं सताएगा। अब तेरी किस्मत तेरे साथ चलेगी। अब तुझे वह सब मिलेगा जिसके लिए तूने बरसों तक प्रार्थना की है। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह तेरा भाग्य वचन है। इसे दिल से मान और देख कैसे तेरी जिंदगी बदलती है। अब तेरा हर सपना पूरा होगा। अब तेरे जीवन में ऐसी खुशियां आएंगी जो तूने कभी सोची भी नहीं थी। यह मेरा वचन है और यह वचन कभी खाली नहीं जाएगा। मेरे बच्चे, याद रख, तू साधारण नहीं है। तेरे जन्म के साथ ही इस धरती पर एक वादा हुआ था, एक वादा कि तू कठिनाइयों को सहकर भी अपने जीवन को प्रकाशमय करेगा। एक वादा कि तू गिरते हुए भी उठेगा और दूसरों को उठने की राह दिखाएगा। तू सोचता है कि तुझे क्यों इतनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, लेकिन सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड ने तुझे इतना ही मजबूत बनाया है कि तू उस रास्ते से गुजर सके जिस रास्ते पर कोई और नहीं चल सकता था। तू इस धरती पर अपनी आत्मा की शक्ति का प्रमाण देने आया है, और अब वह प्रमाण सबके सामने होगा। अब समय आ गया है जब तेरे घर में खुशियों के दीप जलेंगे, तेरे जीवन में सुख और समृद्धि का सागर उमड़ देगा। अब तुझे कोई पीछे खींचने वाला नहीं, बल्कि आगे बढ़ाने वाला हाथ मिलेगा। आपके जीवन में अब वह समय शुरू हो रहा है जब अंधकार पीछे हटेगा और उजाला स्वयं आपका मार्ग खोज लेगा। कई बार आपको लगा कि सब खत्म हो गया, पर सच यह है कि ईश्वर आपको गिराकर उठाना चाहता है, ताकि इस बार जब आप चले तो कोई ताकत आपको रोक ना सके। यह दिन वही परिवर्तन लेकर आया है। आज जो आंसू आपकी आंखों में हैं, वही कल आपके गवाह बनेंगे कि